इस वक्त खबर जनपद अंबेडकर नगर के नौसैयद नगर पालिका जहांगीरगंज अंतर्गत ग्राम सभा फतेहपुर खास बीबी रामपुर से है, जहां गांव निवासी मुन्ना मोर, डॉक्टर बाबूराम मोर, डॉक्टर दुर्ग विजय मोर पुत्र स्वर्गीय शिवपूंजन मोर ने मिलकर मृत भोज का बहिष्कार किया। अवगत हो 7 अक्टूबर को 2021 को शिवपूंजन मोर के निधन के पश्चात उनके पुत्र गणों ने समाज में फैली कुप्रथा मृत भोज का बहिष्कार करते हुए मुन्ना मोर, डॉक्टर बाबूराम मोर, डॉक्टर दुर्ग विजय मोर, राम प्रकाश मोर ने शांति पाठ श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से मृत भोज का बहिष्कार करते हुए संविधान में निहित मृत भोज अधिनियम 1960 के तहत मृत भोज एक अपराध है। इस प्रकार लोगों को जागरूक करने के साथ साथ लोगों में भारतीय संविधान की किताबों को वितरित किया। मृत भोज बहिष्कार शांति पाठ श्रद्धांजलि सभा के आयोजक मुन्ना मोर, डॉक्टर बाबू मोर, डॉक्टर दुर्ग विजय मोर, राम प्रकाश मोर, पुत्रगढ़ शिवपूंजन मोर, संचालन जयराम मोर, प्रधानाचार्य पंडित राहुल शंकरत्यान्या, शिशु विहार राजेश सुल्तानपुर ने किया तथा भंते श्रद्धानंद ने दिवंगत शिवपूंजन मोर के परिवार के दुखी मन की शांति के लिए शांति पाठ किया। देखिए अम्बेडकर नगर से रमेश मोर की रिपोर्ट। हम इस समय जनपद अम्बेडकर नगर के विधानसभा क्षेत्र आलापुर, तहसील क्षेत्र भी आलापुर है, नवनिर्वाचित नगर पालिका का एक गांव है फतेहपुर खास, उसका एक पुरवा है बीबी रामपुर। यहाँ पर एक मुहिम छेड़ी गई है, मुहिम ही कह लें। उस मुहिम के विषय में सबसे पहले मैं बातचीत करूँगा। क्या परिचय आपका? मैं डॉक्टर बाबूराम मौर, प्राचार्य बीपीपीजी कॉलेज गोंडा मशकनवा। मैं देख रहा हूँ आज सभी के हाथ में भारत का संविधान है, तो किस उपलक्ष्य में कैसा कार्यक्रम रहा आपका? क्या विचार है, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? मेरा विचार ये रहा कि समाज में जो रूढ़ियाँ और कुरीतियाँ हैं, एक जो लोगों की सोच है, परंपरावादी सोच है, चाहे वो परंपरा हमारे समाज के लिए घातक हो या लाभकारी हो, लेकिन उस पर कोई जो है निर्णय नहीं लेता है, और जो भी परंपरा चली आ रही है उसी को लोग फॉलो करते चले आ रहे हैं। तो हम उस परंपरा के खिलाफ, जिससे समाज का नुकसान हो, व्यक्ति का नुकसान हो। विशेष तौर पे आप किस परंपरा के खिलाफ? विशेष तौर पर हम रूढ़िवादिता के खिलाफ हैं। जैसे एक रूढ़ी चली आ रही है कि आदमी जैसे मृत्यु को प्राप्त हो जाए, निर्वाण को प्राप्त हो जाए, तो उसके घर में गम का माहौल रहता है, और उस माहौल में जो एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसके तहत ये कहा गया कि लोगों को भोज कराओ, दान करो। मतलब एक तो वह पीड़ा से ग्रसित है और उसके बाद उसको दूसरी पीड़ा ही देने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि उस पैसे का सदुपयोग आदमी बच्चों की शिक्षा के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए, जो उसकी जगह खाली हो गई उसकी पूर्ति के लिए उस तरफ करे, तो उससे समाज का विकास और परिवार का विकास भी होगा और एक संदेश जाएगा समाज में। क्या परिचय आपका सर? श्री राम मौर्य और अध्यक्ष भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन उत्तर प्रदेश। इन्होंने जो अभी बात कही, जो रूढ़िवादी परंपरा का विरोध किया, उसके समर्थन में आप कितना है, क्या बात कुछ बताएंगे? इन्होंने रूढ़ियों को तोड़कर एक नया इतिहास रचा है। चूँकि मृत भोज एक सामाजिक अभिशाप है और इसको जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, चूँकि इसमें पाखंड अंधविश्वास से रहित और मृतक भोज एक अभिशाप है, इसको जल्दी से जल्दी बंद किया जाए। इनके डॉक्टर साहब के परिवार ने, भाई मुन्ना मौर्य जी ने जो कुछ किया है यहाँ पर, और लोगों को बुला के एक संदेश भी दिया है, और सबको इन्होंने सभी लोगों को भारत का संविधान जो गिफ्ट किया है, ये लोग घरों में पढ़ेंगे तो इससे एक अच्छा संदेश जाएगा। बिल्कुल। हमारे बीच में और भी सम्मानित लोग हैं, मैं इनसे भी बातचीत करूंगा। क्या परिचय आपका? रामजी मौर्य, ग्राम प्रधान पचरी जो है। और हाँ, कहाँ तक आप राजी हैं इनके? मैं इनकी व्यवस्था से पूर्ण रूप से 100% राजी हूँ, और इस तरह के कदमों में जो भी व्यक्ति, और हाँ, कहाँ तक आप राजी हैं इनके? मैं इनकी व्यवस्था से पूर्ण रूप से 100% राजी हूँ, और इस तरह के कदमों में जो भी व्यक्ति इस तरह का कदम उठाएगा, मैं उसके साथ पूरे जीवन जो है। लगता है समाज इस चीज को अभी स्वीकार करेगा? नहीं, समाज स्वीकार करेगा, चूंकि समाज इस नाते स्वीकार करेगा कि जब भी कोई वैचारिक परिवर्तन हुआ है तो उसमें चंद लोग, कुछ लोग तैयार होते हैं, बाद में वही जो इतिहास और इतिहासकार, इतिहास में इन्हीं जैसे व्यक्तियों का नाम भी लिखा जाता है। इस नाते इस तरह की जो रूढ़िवादी परंपरा है उसको खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए मैं अपना तन मन धन जो है पूरा जीवन इनके साथ रहूंगा, इस तरह के व्यक्तियों के साथ रहूंगा हमेशा जो है।
क्या परिचय आपका? देवदत्त मौर्य एडवोकेट। मैं इसी फतेहपुर गांव का निवासी हूँ। इसी गांव के निवासी। आज वकील साहब, आज आपके गांव में इस प्रकार से जो मुहिम चलाई गई माननीय मुन्ना मौर्य जी, डॉक्टर बाबूराम मौर्य जी, तो इससे आप उसी ग्राम सभा के हैं, तो गांव के कितने लोग समर्थन में होंगे, क्या लगता है? अधिकांशतः लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं सारे लोग समर्थन में हैं। और डॉक्टर बाबूराम मौर्य जी और मुन्ना मौर्य जी ने एक बहुत अच्छा ही कदम उठाया है। जो देश में पैदा हुए बहुत पहले संत महापुरुष चाहते थे समतामूलक समाज की कायम हो, किसी को कहीं पीड़ा ना हो। उन्होंने शिक्षा, एक अच्छी शिक्षा डॉक्टर बाबूराम ने ग्रहण किया और उस शिक्षा का पूरा सार्थक उपयोग किया। और आदमी का जीवन तब तक सफल नहीं होता जो ऐसे रूढ़ियों के प्रति संघर्ष करके कार्य करे और समाज के लिए कार्य करे। जीवन व्यक्ति का वही सफल है जो समाज के लिए कार्य करे, ऐसे अंधविश्वासों के लिए कार्य करे। इससे देश का भला होगा, समाज का भला होगा। जहाँ तमाम ऐसे रूढ़वादिता परंपराएं हैं, अस्पृश्यता और ये जो है ब्रह्मभोज, ऐसी लड़ाई को, इससे मेरा यह मानना, इससे समाज का भला होगा, देश का भला होगा, देश आगे जाएगा, ऐसी मेरी मानना। मैं इंडिया वार्ता न्यूज से संवाददाता रमेश मौर्य। आज मैं पहली बार आलापुर विधानसभा से जो मुहिम चालू की गई है, यह बीबी रामपुर गांव के पुरवा है। मुन्ना मौर्य जी, डॉक्टर बाबूराम मौर्य जी, दुर्विजय मौर्य जी, इन लोगों ने जो शुरुआत किया है, क्या इस आंदोलन को विश्व के किस क्षेत्रों में कहां तक पहुंचता है? आप लोग बने रहिए हमारे साथ। आपसे मैं विनती करता हूं, अगर ये मुहिम, ये कदम आज जो मुन्ना मौर्य, डॉक्टर बाबूराम मौर्य, इन लोगों ने उठाया है, अगर यह कदम अच्छा है तो आप लोग इसका अनुसरण करें। आप